नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज प्रमुख टॉपिक है आपका जीके जीएस से। यहाँ पर देश है, यहाँ पर राष्ट्रीय चिन्ह है, यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी है और यहाँ पर राष्ट्रीय पशु आपके दिए गए हैं। यहाँ से आपके एसएससी जीडी जो पेपर चल रहे हैं एसएससी जीडी के, इसमें आपके लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं और जितने भी आगामी आपके एग्ज़ाम हैं जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं इनमें भी आपको लगातार देखने को ये चीज़ें मिलेंगी हर देश के हर राज्य। तो इनको विस्तार से देखते हैं और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसमें एसएससी जीडी का भी जिसका भी पेपर है या जिसकी भी शिफ्टें बाकी हैं तो इसका एनालिसिस भी हो रहा है एसएससी जीडी का, तो वो भी इसी चैनल पर देखते रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे चलते हैं। ये देश है तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान आ जाता है, इसका ये चिन्ह दिया गया है, इसको आप देख लीजिए। इसमें राष्ट्रीय पक्षी इसका कोई नहीं है लेकिन राष्ट्रीय पशु हिम तेंदुआ है, आपको स्नो लेपर्ड हो जाएगा। इसके बाद बहरीन आ जाता है, बहरीन सफ़ेद गालों वाली बुलबुल, जो आपकी सफ़ेद गालों वाली बुलबुल है और इसका चिन्ह हो जाएगा उस देश का। इसका कोई पशु नहीं है इसका राष्ट्रीय पशु, लेकिन राष्ट्रीय आपका पक्षी है सफ़ेद गालों वाली बुलबुल। बांग्लादेश आ जाएगा, बांग्लादेश का भी पूछा गया था एसएससी जीडी में। तो ओरिएंट मैगपाई रेबिन, जो आपका ओरिएंट जो रेबिन पक्षी होता है, इसको बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। और रॉयल बंगाल टाइगर, ये पशु वाला पूछा गया था कि बंगाल का बांग्लादेश का जो पशु है वो क्या है, तो रॉयल बंगाल टाइगर इसका पशु हो जाएगा। इसके बाद अगला है भूटान। भूटान का जिसको तो आपका कौवा हो जाएगा, कौवा हो जाएगा भूटान का राष्ट्रीय पक्षी। और राष्ट्रीय पशु कौन से है, टाकिन हो जाएगा, राष्ट्रीय पशु हो जाएगा टाकिन। ठीक है, भूटान का कौवा और राष्ट्रीय पक्षी और टाकिन ये राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। इसके बाद ब्रुनेई का कोई नहीं है। म्यांमार आ जाते हैं, म्यांमार जो बर्मा 1900 आपका जो 37 में नाम परिवर्तित करके जो म्यांमार है इसका बर्मा था पहले, इसका म्यांमार कर दिया गया और ये बांग्लादेश से अलग हुआ था, पश्चिम बंगाल से। इसके बाद इसका पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, बर्मीज मोर है। इसमें क्या है, बर्मीज मोर, जो आपका भारत का केवल मोर है जो राष्ट्रीय पक्षी, इसमें बर्मीज मोर है जो बर्मा में पाई जाती है। और इसका बाघ क्या हो जाएगा, बाघ इसका राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। इसके बाद कंबोडिया का क्या है, कंबोडिया आपका का इसमें पक्षी विशालकाय आइरिस, जो आइरिस होता है आई विश्व जो होता है यहाँ पर इसका राष्ट्रीय पक्षी है। और क्रो को प्रे आपका ये राष्ट्रीय पशु हो जाएगा कंबोडिया का, ये ध्यान रखना है। अगले पे आ जाता है चाइना का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका पूछा जाता है। इसमें चाइना का लाल कलगी वाला सारस, जो इसका पक्षी कौन सा है, लाल कलगी जिसकी होती है वो सारस हो जाएगा। और इसका पशु कौन सा हो जाए, चीनी ड्रैगन या पांडा, इसको ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, जो ड्रैगन होता है इसके नाम से जाना जाता है चीन को। जैसे ऑस्ट्रेलिया को किसको, कंगारू के नाम से जाना जाता है, कंगारू, क्योंकि वहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है, कंगारू है। तो इसका है चीनी ड्रैगन या पांडा हो जाएगा। या इसमें आपका पक्षी कौन सा है, लाल कलगी वाला सारस या सुनहरा तीतर, जो सुनहरा तीतर होता है, इसको आपके दो आधिकारिक तौर पर चाइना के पक्षी है। इसके बाद पूर्वी तिमोर, पूर्वी तिमोर का इसमें कोई नहीं है, लेकिन इसका मगरमच्छ क्या है, मगरमच्छ ये पूर्वी तिमोर, क्योंकि ये एक टापू देश में है, यहाँ चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसका आपका पशु क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पशु मगरमच्छ हो जाएगा। हांगकांग का कोई नहीं है, हांगकांग एकमात्र ऐसा देश है जो आपकी चीन की चारों तरफ से घिरा हुआ है, फिर भी अपने आप को स्वतंत्र देश मानता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है इसमें भारत। भारत का मोस्ट इम्पोर्टेंट रहना है, अशोक चिन्ह इसका प्रतीक है, सत्यमेव जयते। और ये अशोक मुंडकोपनिषद से लिया गया है, कहाँ से, मुंडकोपनिषद से चिन्ह लिया गया है अशोक, ये ध्यान रखना है। और
अशोक के चिन्ह जो राजा अशोक थे वहाँ से लिया गया है, और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? पक्षी भारतीय मोर हो जाएगी, और रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का क्या है? पशु हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। ये बांग्लादेश का भी रॉयल बंगाल टाइगर है, तो इसको भी ध्यान रखना है। इसमें ये हो जाते हैं आपका वो रॉयल बंगाल टाइगर। इसको मोर को कब 1963 में इसको घोषित किया गया था। आपको ये ध्यान रखना है, मोर अपना पक्षी। और इसके बाद इंडोनेशिया आ जाता है। इसका क्या है? जावा बाज। जो जावा बाज होती है, इसको इंडोनेशिया को ये घोषित किया है राष्ट्रीय पक्षी है। और राष्ट्रीय पशु क्या है इंडोनेशिया का? कोमोडो ड्रैगन। क्या है? कोमोडो ड्रैगन। जो आपका चाइनीज ड्रैगन है वो आपका चीन का हो जाएगा। यहाँ देखना है, चीनी ड्रैगन आपका चीन का, और कोमोडो ड्रैगन कहाँ का है? ये इंडोनेशिया का हो जाएगा। ईरान का क्या हो जाएगा? ईरान का पक्षी आपका कोई नहीं है, लेकिन पशु क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आपका पशु क्या है? एशियाई चीता हो जाएगा ईरान का। ईरान की राजधानी क्या है? आपको इसकी राजधानी तेहरान हो जाएगी ईरान की। और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? कल इसका विस्तार से वीडियो बना दिया गया है, तो तोमान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तोमान। इसकी पहले रियाल मुद्रा थी, इसको रियाल को परिवर्तित करके तो तोमान कह दी गई है। तो इसका पक्षी कोई नहीं है। एशियाई आपका पशु क्या है? एशियाई चीता हो जाएगा। या फारसी तेंदुआ इसको कहते हैं। फारसी तेंदुआ, इसको दो आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। इसके बाद इराक आ जाता है। इराक की तीतर या चकोर। इसको चकोर या तीतर के ना इसको राष्ट्रीय पक्षी है इसका। और पशु इसका कोई नहीं है। आप जहाँ कभी नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में जरूर लिख लें। ये ऑप्शन में आ भी सकता है, इसके इसमें से कोई नहीं, तो आपको कहना होगा। इसके बाद इजराइल का आ जाता है हुपू। इसका पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हुपू है। और आपके राष्ट्रीय पशु इजरायली छोटा हिरन, जो बारहसिंगा के इसको कहते हैं, या छोटा हिरन इसको के नाम से जाना जाता है। तो इसको छोटा हिरन या बारहसिंगा आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आपको सही करना होगा। जापान का आ जाता है। जापान का हरा तीतर। ठीक है, यहाँ पर तीतर ज़्यादातर आपके देशों के यहाँ पर पक्षी राष्ट्रीय पक्षी हैं। तो इसमें लाल कलगी वाला सारस हो जाएगा। ये चीन का भी है, तो ये ध्यान रखना है। और जापान का आपका पशु क्या हो जाएगा? रकुन कुत्ता। जो आपका रकुन कुत्ता है, इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है जापान द्वारा। जॉर्डन का सिनाई सोरे सोरे फिश फिश सिनाई सोरे फिश। और ओरिक्स, जो ओरिक्स है यहाँ का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। कजाकिस्तान का कुछ नहीं है इसमें। कुवैत का आपका पशु क्या है? ऊँट हो जाएगा। इसमें पक्षी कुछ नहीं है। किर्गिस्तान का कोई नहीं, इसमें कोई नहीं। इसके बाद लाओस का भारतीय हाथी। ठीक है, लाओस की वियतनाम, तो लाओस ये आपका है। इसमें पक्षी कोई नहीं है। इसमें हाथी, जो भारतीय हाथी है, इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया है लाओस ने। इसके बाद लेबनान का इसमें क्या हो जाएगा? इसमें देख लेते हैं। लेबनान में आपका धारीदार, इसमें लेबनान का कोई नहीं, लेकिन जो आपका पशु है धारीदार लकड़बग्गा है। क्या है? लकड़बग्गा लेबनान का जो पशु राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। धारीदार लकड़बग्गा हो जाएगा। इसमें दिख नहीं रहा है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन बन रहे हैं, और आगामी सप्ताह में बनेंगी, और जो जितने भी एग्जाम हैं उनमें भी पूछे जाएंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दिया करें। धन्यवाद।